अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 11। कहाँ से आवारागर्दी करके आ रहे हो? दानी दरवाजे पर आकर बोली। आहिल मासूम सी शक्ल बनाए दानी को देख रहा था। काम से गया था। टाइम देखो ज़रा, कौन सा काम था तुम्हारा, बताओ मुझे। पता है मैं इफ्तारी के बाद से इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी मेरी जंगली बिल्ली, लेकिन काम भी ज़रूरी था। डॉक्टर कदसिया के साथ मीटिंग थी। कौन डॉक्टर कदसिया? दानी आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। बिल्कुल बीवी लग रही हो। मुझे गुमराह मत करो, तुम पहले बताओ। दानी इसका हाथ झटकती हुई कहने लगी। अच्छा, मुझे अंदर तो आने दो कमरे में। जी नहीं, पहले क्लियर करो फिर। दानी दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी हो गई। अच्छा अच्छा जी, ये देख लो, ये है डॉक्टर कदसिया। आहिल उनकी तस्वीर दिखाता हुआ बोला। यही मिली थी तुम्हें और तुमने उसकी तस्वीर अपने फ़ोन में रखी? दानी सदमे से कहने लगी। पागल हो तुम, मैंने फेसबुक से निकाल कर दिखाई है, देखो। आहिल उसकी आईडी दिखाता हुआ बोला। अब अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अब तुम घर प्रवेश कर सकते हो। दानी शरारत से कहती हुई अंदर आ गई। मुझे भूख भी लग रही है, कब से। दानी बेड पर बैठती बोली। आहिल कपड़े निकालता रुख मोड़कर दानी को देखने लगा। तुम्हें कहा तो है मेरा इंतज़ार मत किया करो, जब भूख लगे खा लिया करो। आहिल खुफगी से कहने लगा। तुम्हारे साथ खाने की आदत हो गई है, दानी उदासी से बोली। तुम ठीक हो? आहिल उसके सामने आ गया। हाँ, तुम बस जल्दी से चेंज करो, फिर मुझे खाना खिलाना अपने हाथ से। कोई पाव से भी खिलाता है भला? दानी घूर कर बोली। अच्छा बस 2 मिनट। आहिल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ये इंसान मुझे पागल करता जा रहा है। दानी सर खुजाती हुई सोच रही थी। वक्त पंख लगाए उड़ रहा है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। आहिल, मुझे लगता है तुमने आसिम की बात को संजीदा नहीं लिया, वरना इस तरह के रवैये की तौक़ा कम से कम मुझे नहीं थी। ज़ुबैर टांग पे टांग चढ़ा कर बैठा था, फ़ोन कान से लगा कर रखा हुआ था। मुझे इन फजूल सी बातों में दिलचस्पी नहीं, आहिल उकता कर बोला। आहिल, तुम कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाओ, लेकिन आज भी बच्चे ही हो। ये आँख में चोली का खेल ख़त्म करो। मर्द हो ना तो सामने आकर खेलो। ये पीठ पीछे वार करना बुज़दिलों का काम है। तुम भी शायद डरते हो। मैं किसी से डरता हूँ या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं। रही बात सामने आकर खेलने की तो ठीक है, अब आमने सामने खेलेंगे। आहा, आई लाइक इट। तुम ये तो जानते होंगे कि 10 साल पहले जो कुछ हुआ, इन सब में ज़ुबैर रंधावा मलबूस था। लेकिन क्या? आहिल सीधा होकर कहने लगा। लेकिन एक और इंसान भी हमारे हमराह था, जिससे तुम बिल्कुल लाइल्म हो। तुम्हारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं कौन है वो। आहिल मुट्ठियाँ भींच कर बोला। आह, आमने सामने की बात हुई, तब आमने सामने बात होगी। सामने आओ, तुमसे डील करनी है। ऐसे कैसे बता दूँ? हाँ, लालची इंसान, कहाँ आना है बताओ। आहिल हंकारा भरता हुआ कहने लगा। मेरे फार्म हाउस पर आ जाना, और हाँ, अकेले आना हिम्मत है तो। ज़ुबैर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। साले, आहिल ने गलदान उठाकर ज़मीन पर दे मारा। कौन हो सकता है वो दूसरा इंसान? आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ सोचने लगा। चाचू ने तो सिर्फ ज़ुबैर का नाम लिया था, फिर अब ये दूसरा इंसान कौन है? हो सकता है ज़ुबैर झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझ पर हाथ डालने का वो सोच भी नहीं सकता। इसका मकसद कुछ और ही होगा, तभी तो इतने वक्त के बाद उसने खुद से बात का आगाज़ किया। आहिल उलझता हुआ टहल रहा था। सर, चीफ सेक्रेटरी के साथ आपकी मीटिंग है। रफ़ीक अंदर आता हुआ बोला। यार, मीटिंग? आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ सोचने लग गया। आप ठीक है सर? रफ़ीक फ़िक्रमंदी से पूछने लगा। हाँ ठीक हूँ, एक मसला है, लेकिन मीटिंग के बाद बताऊँगा। और हाँ, पुलिस के महकमे के सरबराह को भी बुलाना था, मुझे बात करनी थी उनसे भी। सर, मैं अभी कॉल कर देता हूँ, तब तक आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, वो आ जाएगा। रफ़ीक नंबर मिलाता हुआ बोला। आहिल कोड का बटन बंद करता कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया। कुछ देर बाद दानी आती दिखाई दी। मैम, अंदर सर की मीटिंग चल रही है, आप अभी नहीं जा सकती। तुम मुझे रोक रहे हो? दानी तीखे तेवर लिए बोली। सॉरी मैम, लेकिन सर ने ऑर्डर दिया है कि जब तक मीटिंग नहीं हो जाती, किसी को अंदर ना आने दिया जाए। फ़ोन करो अपने सर को और बताओ दानिन हयात आई है। दानी सीने पर बाजू बांधती हुई कहने लगी। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। वो दरअसल दानिन मैडम आपसे मिलने आई है और अंदर आने के लिए भी वजिद है। जी ठीक है सर, कहकर उसने फ़ोन कान से हटा दिया।
मैम वो आ रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट वेट कर ले। दानी कहकर दूसरी जानिब देखने लगी। आपके लिए चेयर लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। अगले ही लम्हे आहिल बाहर आता दिखाई दिया। क्या हुआ दानी? वो दानी का हाथ पकड़े साइड पर आ गया। मुझे रोज़ा लग रहा है, दानी मुंह बनाती हुई बोली। आहिल ने चेहरे पर ऊद आने वाली मुस्कुराहट को रोकते हुए दानी को घूरने लगा। तुमने मुझे इसलिए बुलाया है? बिल्कुल, मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। दानी, मैं मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, आहिल फिक्रमंदी से बोला। छोड़ आए हो ना, तो बस अब मेरे साथ चलो। दानी, ऐसे जिद मत किया करो, मुझे काम भी करना होता है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारी ये सियासत, मैं कुछ नहीं जानती, अभी मेरे साथ चलो। आहिल सांस खारिज करता दानी को देखने लगा। तुमने पानी पिया है ना? दानी इसे हशाश बशाश देख कर बोली। पागल हो गए हो क्या? आहिल खुफगी से बोला। हाँ हाँ बोलो, मुझसे झूठ? देखो, साफ पता लग रहा है तुमने पानी पिया है। और वो कैसे? आहिल जेब में हाथ डालता हुआ कहने लगा। वो ऐसे कि आप अभी मुझे खूब घुमाएंगे और फिर आपको रोज़ा नहीं लगेगा, इसका मतलब आपने पानी पिया है। आहिल नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। अच्छा, मैं मीटिंग ख़त्म कर लूँ? आहिल इसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे करता हुआ बोला। नहीं, मेरे साथ चलो, बस कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी। कभी कभी तुम बहुत तंग करती हो, अब तो गोली से भी नहीं डरती, क्योंकि अब तुम्हारी बीवी हूँ ना। अब मुझे बातों में मत उलझाओ और चलो बस। दानी उसके बाजू में अपनी बाजू डालती हुई उसे खींच रही थी। अच्छा, मैं माजरत तो कर लूँ सबसे? हाँ, वो कर लो, दानी खुश होती हुई बोली। जहाँ जहाँ मैं कहूँगी उन सब जगह पर चलना पड़ेगा। दानी इसके साथ कार की जानिब चल रही थी। फिर तुम्हें रोज़ा नहीं लगेगा? फिर तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कब दिन ख़त्म हो गया। आहिल मुस्कुराता हुआ चलने लगा। बताओ अब ज़ुबैर, कौन है वो दूसरा इंसान जो तुम्हारे साथ इस घिनौने खेल में शरीक था? आहिल कदवरत से बोला। बहुत जल्दी है तुम्हें आहिल? ज़ुबैर टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा था। आहिल को बैठने का इशारा किया। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है ज़ुबैर, आहिल जब्त करता हुआ बोला। हाँ भाई, वज़ीर आला हो तुम, वक्त कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारे लिए, ज़ुबैर वज़ाहिर दुख से बोले। ज़ुबैर, जो बात है वो करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। आहिल का बस नहीं चल रहा था ज़ुबैर का मुंह नोच ले। डील करनी होगी तुम्हें। किस नौयत की डील? आहिल एब्रोच खाकर बोला। मैं तुम्हें इस इंसान का नाम बताऊंगा जो मेरे साथ था, बदले में तुम दानिन को छोड़ दोगे। ज़ुबैर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। आहिल को लगा वो सांस लेना भूल गया, दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। बताओ फिर क्या करोगे? मैं दानी को तलाक दे दूंगा, मुझे इस इंसान का नाम बताओ। जब्त के पास आहिल की आंखें सुर्ख हो रही थी। आई लाइक इट, बहुत समझदार हो तुम, और आज अमली नमूना भी देख लिया। वैसे आहिल, एक बात तो है, दुर्रदुन बहुत खूबसूरत थी। ज़ुबैर जानबूझकर आहिल का जब्त आजमा रहा था। ज़ुबैर, अगर तुमने अपनी गंदी ज़बान से दोबारा ये नाम लिया तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा मैं। आहिल उठकर एक ही जुस्त में ज़ुबैर के सामने खड़ा उसका गिरेबान पकड़े हुए था। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा आता है? सोचो मुझ पर क्या गुजरती होगी। मेरी बेटी भी दिन रात तुम्हारे कमरे में तुम्हारे हमरा होती है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? भूलो मत तुमने 10 साल पहले क्या किया था। आहिल उसका मुंह नोचता हुआ बोला। लेकिन सबूत तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं, फिर कैसे साबित करोगे? ज़ुबैर उसका हाथ हटाता हुआ कहने लगा। सबूत भी मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा भी। लेकिन कुछ भी कहो आहिल, वो दिन बहुत कमाल के थे। उफ, दुर्रदन का हुस्न पागल कर देता था। ज़ुबैर खड़े होकर बोले। यहाँ आकर आहिल का जब्त जवाब दे गया। आहिल ने ज़ुबैर के मुंह पर मुक्का मारा। उसके बाद एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर पे दर पे 4-5 मुक्के रसीद करके ज़ुबैर का मुंह सुजा दिया। ज़ुबैर ने धक्का देकर आहिल को पीछे किया। भूलो मत तुम मेरी जगह पर खड़े हो। आहिल को दोनों जानिब से गार्ड्स ने पकड़ लिया था। आहिल, इस गलीज़ ज़बान से दोबारा नाम लेने का सोचना भी मत, वरना मैं भी तुम्हें मारने से पहले नहीं सोचूंगा। आहिल गार्ड से खुद को आज़ाद करवाता तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। जिन यादों से वो पिछले 10 सालों से भाग रहा था, आज इस तरह इसके सामने आएगी। आहिल भपर सा गया। वो बालों में हाथ फेरता चल रहा था। चेहरा और आंखें सुर्ख हो रहे थे, मानो इसकी आंखें शोले उगल रही है। तो जो
आग इसके अंदर लगी होगी, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। सर आप ठीक तो है? रफ़ीक आहिल को देखकर उसकी जानिब लपका। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ड्राइवर को बोलो कि घर चले। आहिल पिछली सीट पर बैठा। रफ़ीक इस्बात में सर हिलाता फ्रंट सीट पर बैठ गया। रफ़ीक को इसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा इसकी जिस्मानी हालत से हो रहा था। वो चोट देकर नहीं, चोट खा कर आया था। सर किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? नहीं रफ़ीक, फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए मुझे। आहिल हस्ब मामूल जेब में हाथ डाले चल रहा था। दानी उसे टेरिस से आता देख चुकी थी, इसीलिए फ़ौरन ज़ीने उतरने लगी। आहिल मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आहिल का चेहरा रफ़ीक की जानिब था। दानी अभी नहीं, वो 10 साल पहले वाला आहिल तो नहीं, लेकिन कोई और आहिल लग रहा था। मैं बॉक्सिंग कर लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। आहिल रफ़ीक का शाना थपथपाता हुआ बोला। लेकिन सर तुम फिक्र मत करो, रफ़ीक पिछले 10 सालों से खुद को संभाला है, आज भी संभाल लूँगा। आहिल ने मुस्कुराने की सही की, लेकिन मुस्कुरा ना सका। दानी उलझकर दोनों को देख रही थी। आहिल बॉक्सिंग वाले रूम की जानिब चल दिया। आहिल को क्या हुआ? दानी उसे जाता देखकर बोली। रोज़ा रखकर कौन बॉक्सिंग करता है? वो बाल बांधने की गर्ज से वापस कमरे में चली आई। आनम तुम्हारे डैड तो कभी नहीं मानेंगे, फिर क्या बनेगा हमारे रिश्ते का? रहीम तुम फिक्र मत करो, आहिल कहता है हमें इंतज़ार करना है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आहिल हयात की बात कर रही हो ना तुम? हाँ दानैन का शौहर। लेकिन आनम कैसे सब ठीक होगा? तुम्हारे डैड ना कल माने थे, ना आज, और ना ही आने वाले वक्त में मानेंगे। तुम भी अच्छे से जानती हो। मैं जानती हूँ, लेकिन देखो जिस तरह आहिल ने अहद से मेरी जान छुड़वा दी, हो सकता है उसके दिमाग में कोई आइडिया हो, तभी तो इतने वसूख से कह रहा है। पता नहीं आनम, ये बड़े लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर। रहीम उदासी से बोला। ठीक है, हमारा मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम एक दूसरे के निकाह में हैं, क्या ये बहुत नहीं? तुम्हारे लिए अब कम अज़ कम मुझसे कोई शादी नहीं करेगा तो डैड मान ही जाएंगे। वैसे भी वो खुद भी गरीब होते जा रहे हैं, और एक दिन शायद सड़क पर आ जाए, और इस दिन तुम उनसे ऊपर होंगे। आनम आहिल की बातों से जो अखज़ कर सकी, रहीम की के गोश गुजार कर दिया। ओहो तो ये बात है। रहीम इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। हाँ इसीलिए मैं भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैंने भी इसी उम्मीद पर अपनी दुनिया कायम कर ली है। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं चलता हूँ, अब मुझे नौशीन को एकेडमी से लेने जाना है। रहीम खड़ा होता हुआ बोला। ठीक है, कोई मसला नहीं। आना मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। रहीम ने बाइक की किक मारी और जन से भगा ले गया। दूसरी तरफ रफ़ीक दानी की दोबारा अपने बाप से कोई मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं सर, मैं खुद दानैन मैडम पर नज़र रखे हुए हूँ। उस दिन के बाद से मैडम ने कोई मुलाकात नहीं की। सही। बॉक्सिंग करते हुए आहिल की नज़र दानी पर पड़ी, जो सीने पर बाजू लपेटे खुफगी से देख रही थी। आहिल इसे नज़रअंदाज करता अपनी बॉक्सिंग करने लगा। रोज़ा रख कर ये काम कौन करता है? दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आहिल का तनफ्फुस तेज़ हो चुका था, रुख मोड़े दानी को देखने लगा। फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, आहिल अपना हाथ आज़ाद करवाता हुआ बोला। दानी खामोशी से उसका हाथ पकड़े बाहर की जानिब चलने लगी। दानी मैंने कहा है मुझे अकेला रहना है। आहिल हलक के बल चिल्लाया और अपना हाथ दानी के हाथ से निकाल लिया। दानी सजदा से उसे देखने लगी। आहिल ये सब तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मतलब किसी से नहीं। दानी नम आँखों से उसे देखने लगी। आहिल का ये रूप वो पहली बार देख रही थी। ठीक है, मुझसे बात मत करना अब तुम। दानी हाथ की पुष्ट से गाल रगड़ती भाग गई। आहिल सर झटकता वापस अंदर आ गया। जुबैर दिल तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूँ तुम। आहिल ने हाथ बंद किया और मुक्के बरसाने लगा। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। उमेर हॉस्पिटल में है, आपसे बात करना चाहता है। रफ़ीक अंदर आता हुआ कहने लगा। क्या हुआ उसे? आहिल अप्रोच कर बोला। काला यरकान 2 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, और तुम मुझे आज बता रहे हो, वो भी इसके फ़ोन आने पर? रफ़ीक तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आहिल तीखे तेवर लिए इसके सामने आया। सॉरी सर, वो ज़ख्मों के बास कुछ गफलत बरत गया। ज़ख्मों का सुनकर आहिल नरम पड़ा। ठीक है, तुम अपना इलाज अच्छे से करवाओ, पहले मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं लग रहे। आहिल उसके हाथ से फ़ोन पकड़ता हुआ बोला। बाबा। आहिल ने जैसे ही फ़ोन कान से लगाया, उमेर की आवाज़ उभरी। जी बेटा। आहिल का लहजा नरमी लिए हुए था। बाबा ये मुझे टीका लगा रहे हैं, इतनी ज़ोर से। 6 साला उमेर नर्स को घूरता हुआ बोला।
बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए जब आप फिट हो जाएंगे फिर कोई भी आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा। आप आएंगे? जी मैं सुबह आऊँगा। ठीक है बाबा, आप काम कर ले। जी बाबा। ठीक है बाबा, आप काम कर ले। जी बाबा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वो मुसर्रत से बोला। आहिल ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। आहिल ने फ़ोन रफ़ीक की जानिब बढ़ा दिया। सर दानिश मैडम, इस सब के बारे में तुम फिक्र मत करो, दानी नहीं जान सकती इस मुतालिक। आहिल थके थके अंदाज में सोफ़े पर ढह गया। सर आपको उसका सामना करना होगा। आप गुज़िश्ता 10 बरस से भाग रहे हैं और माजी से जितना भागा जाए वो पहाड़ बनकर हमारे सामने आ खड़ा होता है। मैं जानता हूँ रफ़ीक, वो सब बहुत तकलीफ़दा है। याद करना तो दूर, गलती से भी सोच लूँ तो दिल फटने लगता है। ऐसा मालूम होता है कोई कोड़े बरसा रहा है। बहुत भयानक था वो सब। तुम जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो मैं कैसे निकला था इस सब से। अब एक बार फिर से वो सब देखना। आहिल नफ़ी में सर हिला रहा था, आंखें कर्ब से बंद कर रखी थी। आहिल हयात कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ आकर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। इसीलिए तो माजी के सफ़ों को उलट कर नहीं देखता कि गम फिर से ताज़ा हो जाता। ऐसा मालूम होता है अभी मेरे सामने वो सब वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। आहिल मुँह पर हाथ रखे हुए था। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। सर प्लीज़ संभाले खुद को। रफ़ीक की आंखों में भी नमी तैर रही थी। अगली बार ज़ुबैर बुलाए तो तुम चले जाना। मैं जानता हूँ वो मुझ पर वार कर रहा है ताकि मैं अपना आपा खो दूँ। जो भी बात हो तुम करोगे। मैं बार बार इस अजियत से नहीं गुज़र सकता। समझ रहे हो ना रफ़ीक? जी सर, आप फ़िक्र मत करें, मैं आगे की सारी बात करूँगा। हाँ, मुझे और भी बहुत से काम है। ये यादें मेरा दिमाग मफलूज कर देती है, लेकिन बस इस ज़ुबैर का मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। आहिल दाएं बाएं गर्दन मोड़ता खड़ा हो गया। मैं ठीक हूँ रफ़ीक। रफ़ीक को उठते देखकर आहिल हाथ के इशारे से बोला। जी सर। आहिल तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो कमरे की जानिब चलने लगा। हाँ दानी, वो बालों में हाथ फेरता सोचता हुआ हवा में चल रहा था। तौका के ऐन मुताबिक दानी बेड पर गिरी रो रही थी। आहिल सांस खारिज करता कमरे से बाहर निकल गया। शायद अभी भी इसमें हिम्मत नहीं थी। दानी टेबल पर बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। अजान का वक्त करीब ही था, लेकिन आहिल की कुछ खबर नहीं। जाहिल हयात, कहाँ दफ़ा हो गए हो? दानी चेहरा मोड़कर बोली। आज दानी अकेली बैठी थी टेबल पर। आना ज़रा, तुम देखना, अंदर नहीं आने दूंगी। सारी रात उल्लू की तरह जागते रहोगे तुम। दानी दांत पीसती हुई कहने लगी। आहिल ठीक हो? पता नहीं कहाँ चला गया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा जाहिल कहीं का। दानी को फिक्र हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अजान की आवाज़ सुनाई दी तो मायूसी से पानी पीने लगी। आज तुम्हारे बगैर ही रोज़ा खोल रही हूँ। दानी की आंख से एक आंसू गिर गया। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज़्यादा। दानी रोती हुई चेयर से उठी और टेरेस पर चली गई। 9 बजे के करीब आहिल घर में आया तो काफ़ी हद तक संभल चुका था। कमरा खाली देखकर आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। दानी कहाँ है? वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकला। दानी कहाँ है? सीसीटीवी रूम में बैठे वर्कर को फ़ोन करके बोला। सर वो टेरेस पर गई थी। और अब? आहिल उज्जत से पूछने लगा। अभी भी टेरेस पर ही है। आहिल सांस खारिज करता टेरेस पर आ गया। दानी झूले पर बैठी आसमान को तक रही थी। आंखों में उदासी ने डेरे जमा रखे थे। आहिल इसके साथ आ बैठा। आज दानी नहीं डरी, शायद इसकी खुशबू से वाकफियत हासिल कर गई थी। क्यों आए हो यहाँ? दानी का चेहरा अभी तक ऊपर ही था। नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। दानी का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। आहिल ने इसकी गोद में सर रख लिया। दानी हैरत से उसे देखने लगी। प्लीज़ दानी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आहिल उसके रुई जैसे हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सब कुछ? अपनी हाफ गर्लफ्रेंड को बताते हो। ऐसा करो, उसे फुल गर्लफ्रेंड बना लो और अपने साथ ही रख लो। दानी खुफी से देखती हुई बोली। तुम्हें रफ़ीक से जेलसी होती है? आहिल कहकहा लगाता हुआ पूछने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब देखो उसी के साथ चिपके रहते हो। सच सच बताओ, कौन सी गम स्टिक लगाई थी? दानी आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। बिल्कुल बेकार थी, तभी तो अलग भी हो जाते तुम। ला दो कोई अच्छी सी लॉन्ग लास्टिंग। मैंने तेज़ाब ला कर देना
देना दोनों पर गिरा दूंगी। दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। फिर आहिल कहाँ से लाओगी? आहिल बोलता हुआ उठ बैठा। ये जो मेरा गंदा सा आहिल है ना, मुझे नहीं पसंद। मुझे वो पहले वाला आहिल चाहिए जिसके पास बेकार सा डिम्पल भी था। आहिल खुलकर हंसने लगा। मेरी पागल सी दानी, आहिल उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता हुआ बोला। और तुम मेरे पागल से जाहिल हयात। हूँ तो तुम्हारा ही, चाहे जैसा भी हूँ। हाँ, चाहे दौरे पड़ते हो, नींद में गाने गाते हो, तुम्हें मालूम है तुम खर्राटे मारते हो। दानी उसे घूरती हुई कहने लगी। झूठ। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। सच्ची, मुझे नींद भी नहीं आती। कल रात तो मुझे ऐसा लग रहा था गाड़ी चल रही है, फिर तुम्हें देखा तो तुम खर्राटे ले रहे थे। दानी मज़े लेती हुई कहने लगी। कितने झूठ बोलती हो तुम? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ कह रहा था। तुम बंदे मार लो, मैं झूठ भी ना बोलूं। दानी बुरा मान गई। हा हा हा, लेकिन मैं तुम्हारे झूठ पकड़ लेता हूँ। अब तुम सहरी तक मुझसे बातें करोगे, वरना। दानी उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। वरना क्या? आहिल महफूज हुआ। वरना तुम्हें बिना सहरी किए रोज़ा रखना पड़ेगा, फिर बिना रोज़ा खोले अगला रोज़ा रखना पड़ेगा, और वो भी बिना कुछ खाए पिए। इतनी बड़ी सज़ा? आहिल पूरी आंखें खोल कर बोला। बिल्कुल, तुम जैसे इस हाथी के लिए सज़ा भी ज़राफ़े जैसी होनी चाहिए। अच्छा चलो कमरे में चलकर बातें करते हैं। नहीं, हम यहीं पर बैठेंगे। दानी नाक चढ़ाती बोली। मैंने चेंज भी नहीं किया। तो यही कर लो, मैं आंखों पर हाथ रख लूँगी। दानी शरारत से बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। अब तुम खुद आओगी या मैं खुद ले जाऊँ? इस दिन की तरह जब तुम्हारी दोस्त छिपकली आई थी कमरे में? दानी याद करती हुई बोली। बिल्कुल। आहिल इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। दानी मुंह बनाती स्लीपर पहनने लगी। सर, आहिल तो चला गया और मुझे नहीं लगता वो दोबारा आएगा। आसिम फिक्रमंदी से बोला। मैं जानता हूँ वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके ज़ख्म कुरेदे हैं, जिसे वो पूरी दुनिया से छुपा कर बैठा है। तो सर, इससे हमारा नफ़ा नहीं? नफ़ा भी होगा। मैं सोच रहा था पहले आहिल कोई गलती करे, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, फिर इसके बाद मैं अपनी चाल चलूँ। मज़ा तब आएगा, अभी सब फीका फीका सा लगेगा। जब आग लगती है, शोले भड़कते हैं, फिर खेल का मज़ा है। कम अज़ कम ये तो क्लियर हो गया कि आहिल हयात जानता है, लेकिन सिर्फ मेरे बारे में, डॉक्टर कसिया के बारे में नहीं जानता। वो कुछ भी करेगा इनके मुतालिक जानने के लिए। तो सर, आप आहिल को बताएंगे? आसिम हैरत से पूछने लगा। बिल्कुल, जहाँ मेरा मतलब होगा मैं बता दूंगा। आखिर को वो भी शामिल थी, इसे भी मज़ा चखना चाहिए आहिल के तैश का। वो हिकारत से बोले। लेकिन सर, आप दोनों तो एक साथ काम। आसिम, इतने सालों से मेरे साथ हो, अभी तक इतनी सी बात नहीं समझ सके? इस सियासत में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ सब अपने मफाद के पीछे भागते हैं। अगर किसी के साथ है तो अपनी गर्ज की खातिर, समझे? अब जुबेर उसे घूरते हुए बोलने लगे। जी सर, तो मतलब अभी खामोशी से इंतज़ार करना है सही वक्त का। बिल्कुल, तभी मज़ा आएगा। जुबेर सोफ़े के पुश्त से टेक लगाते हुए कहने लगे। आहिल, मुझे नहीं पसंद। ये देखो कितनी स्मेल है इसकी। दानी एक हाथ नाक पर रखती हुई कह रही थी। आहिल ब्यूटिशन को जारी रखने का इशारा करता दानी के पास आ गया। अहमक लड़की, देखो तुम्हारे हाथ पर मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, और मेरे नाक में जो ये स्मेल तीर की तरह घुस रही है, उसका क्या करूँ? स्प्रे कर लो। आहिल उसके कान में बोला। तुम्हारे मुंह में ना कर दूं मैं स्प्रे? फिर अच्छा अच्छा बोलोगे। दानी दांत पीसती हुई कह रही थी। बस कुछ ही देर में हो जाएगी। तुम्हें इतनी पसंद है तो अपने हाथों पर लगा लो, बल्कि आहिल, मैं तो कहती हूँ पूरे जिस्म पर लगवा लो। दानी आंख मारती राजदारी से बोल रही थी। आहिल उसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। थैंक यू सर। ब्यूटिशन सर हिलाती बाहर निकल गई। दानी आहिल को घूरने लगा। जंगली बिल्ली, देखो तुम्हारे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। आहिल सताइश से देखता हुआ बोला। दिल तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पर छाप दूं। अब मैं काम कैसे करूंगी? ऐसा लग रहा हाथ टूट गए हैं। दानी मुंह बसोरती कहने लगी। कौन सा काम करना है बताओ? आहिल उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। मुझे मूवी देखनी है, और देखो मेरे हाथ में कैसे ऑन करूं? दानी दोनों हाथ आहिल के सामने करती हुई कह रही थी। मैं कर देता हूँ ऑन। आहिल बेड से उतरता हुआ बोला। अपने फ़ोन में लगा कर दो। दानी चेहरा ऊंचा करके बोली। आहिल जेब से मोबाइल निकालता उंगलियां चलाने लगा। दानी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी।
मुझे अब भूख भी लगी है, दानी जानबूझकर कह रही थी। अभी तो खाना खाया था, आहिल ताज्जुब से पूछा। तो दोबारा भूख नहीं लग सकती क्या? मैंने नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगाया कि अब वापस ना आना। अच्छा, मैं खिला देता हूँ, 2 मिनट, आहिल समझता हुआ बोला। तुम ये देखो, मैं आता हूँ। वो दानी के सामने अपना फ़ोन रखता हुआ चला गया। दानी पाँव झलाती बेड पर औंधी लेटी थी जब आहिल वापस कमरे में आया। मुंह खोलो, आहिल उसके सामने बैठता हुआ बोला। दानी ने मुंह खोला, लेकिन जैसे ही नज़र मछली पर पड़ी, उछलकर पीछे हो गई। जाहिल हयात, तुम्हें नहीं मालूम क्या मैं ये नहीं खाती? आज खा लो, वो भी मेरे हाथ से। आहिल उसके बाजू पकड़ता हुआ कहने लगा। पागल हो, कांटा फंस गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? दानी अपनी बाजू छुड़वाने की सही करने लगी। कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद चेक करूंगा। आहिल की आंखों में शरारत थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी फिश के पीछे, मैं अपनी जान खतरे में डाल दूँ? कभी नहीं, दानी कतियत से बोली। प्लीज़ सिर्फ टेस्ट कर लो। दानी घूरती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। दानी, आहिल गुस्से से देखता हुआ बोला। मुझे नहीं पसंद पागल हयात, दानी मुंह बसोरती बोली। मुंह खोलो, मैं तुम्हारे हाथ पर काट लूँगी। दानी खूंखार नज़रों से देख रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? अब खाओ इसे, वरना मैं ज़बरदस्ती भी खिला सकता हूँ। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका नाम ज़बरदस्ती ही है। आहिल ने निवाला दानी के मुंह में डाल दिया। दानी अजीब अजीब शक्लें बनाती चबाने लगी। ये जिसको तुम मारकर मुझे खिला रहे हो ना, रात को इसकी रूह आएगी तुमसे बदला लेने, देखना। मैं तो कह दूंगी इस जाहिल हयात को पकड़ो। दानी सू सू करती कह रही थी। कैसी लगी? आहिल इसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ पूछने लगा। बिल्कुल तुम्हारी जैसी फजूल, दानी जलकर बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बदतमीज़ इंसान, दानी बड़बड़ाती हुई मूवी देखने लगी। आहिल कमरे में आया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। आहिल डायमंड की रिंग्स देख रहा था, साथ साथ एक नज़र दानी पर भी डाल लेता जो मूवी देखने में मगन थी। आहिल की नज़र इस ब्लू डायमंड वाली रिंग पर ठहर गई जिसकी कीमत 32 मिलियन थी। आहिल ने दानी को देखा और फिर से रिंग को परफेक्ट। वो मुस्कुराता हुआ बोला। दानी, अपने बाल हटाओ। आहिल खुफगी से देख रहा था। ये जो तोहफे से मेरे हाथ भर दिए हैं, कैसे सही करूं मैं? मुझे पता नहीं, दानी मुंह बनाती बोली। आहिल लैपटॉप बंद करके दानी के सामने बैठ गया। दानी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे पर बोसा देती शरारती लटों को पीछे किया। दानी आंखें झपकाती उसे देख रही थी। तुम ऐसे क्यों करते हो? कैसे? तुम्हें मेरे बालों से भी मसला है? वैसे नहीं, लेकिन जब तुम्हारे चेहरे पर आ जाते हैं फिर मसला होता है। एक ही बात है, एक बात नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें कोई छुए। आहिल, ये मेरे अपने बाल है, कोई इंसान नहीं। वटएवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम पागल हो सच में। दानी नफ़ी में सर हिलाती बोली। आहिल ने अपनी पेशानी दानी की पेशानी पर टिका दी। हाँ शायद, वो धीरे से बोला। दानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग रही थी। किसके लिए? दानी ने आंखें बंद करके कहा। तुम्हारे लिए। आहिल भी आंखें बंद किए दानी को महसूस कर रहा था। झूठ, दानी मुस्कुराकर बोली। तुम्हारी मर्जी, आहिल ने कहते हुए उसका हाथ थाम लिया। दानी, एक काम करोगी? आहिल इल्तिजाइया नज़रों से देखता हुआ बोला। कौन सा काम? दानी पेशानी पर बल डाले उसे देखने लगी। मैं चाहता हूँ तुम अब हकीकत से वाकिफ़ हो जाओ। कौन सी हकीकत? तुम्हारे डैड के लॉकर में मेरे चाचू का लैपटॉप है, मुझे वो ला कर देना है तुम्हें। लेकिन तुम्हारे चाचू का लैपटॉप डैड के पास कैसे, और तुम्हें क्या काम? तुम लैपटॉप लेकर आओ, तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो जो बंद कमरे तुम देखती हो उनके मुतालिक भी जान जाओगी। दानी सपाट अंदाज में उसे देख रही थी। तुम सच कह रहे हो? मुझे सब कुछ बताओगे ना? हाँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे वो लैपटॉप चाहिए। दानी किसी भी शर्त पर। आहिल उसे बाजुओं से थामता हुआ बोला। अच्छा, अगर मैं घर जाऊंगी तो ला दूंगी तुम्हें, दानी मुस्कुराती हुई बोली। आहिल भी धीरे से मुस्कुराने लगा। दानी ने हाथ बढ़ाया और आहिल के डिंपल को छूकर देखने लगी। आहिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। दानी मुस्कुराने लगी। किसी ज़माने में तुम्हें ये डिंपल बिल्कुल पसंद नहीं था? आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। आज भी जहर लगता है। आहिल कहकहा लगातार बेड से उतर गया। कहाँ जा रहे हो? दानी उसे
दरवाजे की सिमट बढ़ता देखकर बोली, फ़ोन करने जा रहा हो तुम मूवी देखो, अभी आ जाऊंगा। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला, जल्दी आ जाना, ये ना हो कि वापस आओ तो तुम्हें दानी के बजाय हड्डियों का ढांचा मिले। दानी जोर से बोलती उसे देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या दानी वो लैपटॉप लाने में कामयाब होगी? क्या दानी सब कुछ जान पाएगी आहिल के बारे में? आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह।